हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सम्मुख आज कैकेयी का अनुपात का पार्ट 2 लेकर उपस्थित हुए। हम सीधे बात करेंगे अपनी टॉपिक का। हे आर्य बता दो तुम्ही अभीप्सित मेरा, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आसे की था मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यहाँ तक यह व्याख्या हम पहले देख ले। हे आर्य, हे भाई, बता दो तुम्ही अभिषिप्त मेरा। कह रहे कि हे भाई, जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और क्या शेष रह जाएगी। अभिषिप्त का अर्थ होता है इच्छा। जिसे स्वयं से विरक्ति हो जाए उसकी इच्छा और क्या हो सकती है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री रामचंद्र भरत के इस प्रकार के वचनों को सुन करके भरत जी को हृदय पर खींचा, हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। रोदन का क्या अर्थ होता है? रोदन मतलब अश्रु। और अपने हृदय से लगा लिया और अपने आंसू उन पर बरसाते हुए कहा। रोदन जल यानी अश्रु वाले जल, अश्रु उन पर बरसाते हुए कहा कि जिसके उसके आसे की था मिलेगी किसको, जिसके भावों की गहराई, आसे यानी जिसके भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। जिसके भावों की गहराई का अनुमान स्वयं जनकर अर्थात जन्म देने वाली माता भी जान न पाई, उसके हृदय की था किसी दूसरे को कैसे मिल सकती है। उसके हृदय की था, उसके आसे की था, उसके हृदय की था भला दूसरे को कैसे मिल सकती है। कह रहे यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। कैकेयी कह रही है कि हे राम, यदि यही वचन सत्य है, सही है, तो अब तुम घर के लिए लौट चलो, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को। उस सभा में उपस्थित समस्त जनता कैकेयी के इस दृढ़ स्वर को, दृढ़ वचन को सुनकर क्या हो गए? चौंक उठे। यहाँ तक की व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैधव्य तुषारावृता यथा विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ तक क्या व्याख्या देखेंगे हम। सबने रानी की ओर अचानक देखा। उस सभा में उपस्थित समस्त सभागण के लोग रानी को आश्चर्य से देखने लगे, अचानक देखने लगे। वैधव्य का क्या अर्थ होता है? वैधव्य का अर्थ लिख सकते हैं आप विधवा। वैधव्य विधवा। वैधव्य तुषारावृता, तुषारावृता का भी अर्थ लिख सकते हैं। तुषार मतलब बर्फ होता है या पाले से ढकी हुई। तुषारावृता पाले से ढकी हुई। क्लियर हो गया। अब इसका हम व्याख्या देखेंगे सीधे। कह रहे हैं कि विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो कुहरे से ढकी चांदनी की किरणें। विधुलेखा मतलब चंद्रमा की किरणें। विधु मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा की किरणें के समान प्रतीत हो रही थी। उस समय विधवा के वेश में, कौन? कैकेयी विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी कि मानो तुषारावृता मतलब पाले से ढकी हुई या मानो कोहरे से ढकी हुई चंद्रमा की किरणें। आगे बढ़ा जाए। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। असंख्य यद्यप कैकेयी निश्चल और
निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी। कह रहा बैठी थी अचल, निश्चल और स्थिर, अचल अर्थात स्थिर बैठी हुई थी। तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार की, तथापि असंख्य तरंगा, उनके हृदय में अनेक प्रकार की भाव की लहरें। असंख्य तरंगा मतलब क्या होता है? तरंगा का अर्थ होता है लहरें। तरंगा भाव की लहरें उठ रही थी, भाव की लहरें उठ रही थी। आगे कह रहे हैं, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा, हा जनकर भी मैंने न भरत को जाना। वह सिंही, कह रहे सिंहनी जैसे रूप धारण करने वाली, वह सिंही अर्थात सिंहनी या शेरनी जैसे रूप धारण करने वाली वह कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान क्या हो गए? गोमुखी, गोमुख वाली या गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर स्वर क्या हो रहे थे? निकल रहे थे। आगे, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना। कैकेयी ने राम से कहा कि ये कथन सत्य है कि भरत को जनकर जन्म देने वाली, भरत को जन्म देने वाली देकर भी मैंने उसे न पहचान सकी, भरत को पहचान न सकी। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले, सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी यह माना। कह रहे सब लोग मेरी बात को भली प्रकार सुन ले, राम ने भी अभी इस बात को स्वीकार कर, तुमने स्वयं अभी यह माना, राम ने भी इस बात को अब स्वीकार किया। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। आगे कैकेयी कह रहे हैं कि यदि यह बात सत्य है, ये कथन सत्य है, भैया यहाँ श्री रामचंद्र के लिए आया, तो हे श्री राम, हे राम अब घर के लिए लौट चलो। कैकेयी कहती है कि यदि ये बात पूर्ण रूप से सत्य है तो हे भैया अर्थात हे राम आप घर के लिए लौट चलो। अपराधिनी मैं हूँ, तात तुम्हारी मैया। यहाँ तात शब्द पुत्र का पर्यायवाची के रूप में आया। तात मतलब पिता भी होता है, तात मतलब पुत्र भी होता है। अपराधिनी मैं हूँ। आगे कैकेयी कह रहे हैं कि हे राम मैं ही क्या हूँ? अपराधिनी हूँ, तुम्हारी मैया अर्थात तुम्हारी माता ही क्या है? अपराधिनी है। यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा। अतः तुम क्या करो? घर के लिए लौट चलो या घर के लिए प्रस्थान कर दो। यहाँ तक का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हुए आगे कह रही हैं, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप चाहे तो इसके आगे लिख सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। कह रही हैं शपथ मतलब क्या होता है? शपथ का अर्थ होता है सौगंध। लिख लीजिए, सौगंध। क्लियर हुआ? कह रही हैं मैं सौगंध खाना यद्यपि व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है। क्या कह रही हैं? दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, यद्यपि सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। अबला जन यानी जो अबला जन, जन मतलब लोग, अबला यानी जो स्वयं को कमजोर मानता हो, तथापि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, कह रही कि हे राम यदि मैं भरत से उकसाई गई हूँ या भरत के द्वारा ये भरत ने मुझे कहा हो, अथवा हम ये भी कह सकते हैं यदि भरत ने मुझे इस कार्य के लिए उकसाया है तो पति समान ही
तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। तो जिस प्रकार मैंने पति को अपने खो दिया है, ठीक उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। एक बार पुनः देख लिया जाए। कह रहे हैं कैकेयी कह रहे हैं कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने मुझे उकसाया नहीं है। इस कार्य के लिए भरत ने मुझे उकसाया नहीं है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है अथवा उकसाया है, तो मैं पति के समान ही पुत्र को भी क्या कर दूं? खो दूं। पति के समान भी पुत्र को मैं भी क्या कर दूं? खो दूं। आगे पुनः करें, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी उपस्थित उस सभा में समस्त लोगों से कहती हैं कि मुझे मन की बात कह लेने दो, मेरे मन की बात मुझे क्या कह लेने दो, मत रोको मुझे, रोको मत, कहूँ सो सुन लो। मैं जो भी कह रही हूँ उस बात को क्या करो, आप सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। और जो बात मैं कह रही हूँ उन बात में कोई सार, सार का अर्थ होता है उपदेश, उपदेश। यदि मैं कोई उपदेश, कोई सार कह रही हूँ तो उस सार को, उस उपदेश को क्या करो तुम लोग? ग्रहण कर लो, चुन लो। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे कह रही हैं, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। यहाँ तक का हम व्याख्या देखेंगे। करें, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ के जैसे पाप को करके भला कैसे मौन रहूं। मैं पहाड़ जैसे पाप करके भला कैसे चुप रह जाऊं, कैसे मौन रह जाऊं। आगे कहते हैं, राई भर भी अनुताप न करके पाऊं। राई, राई का अर्थ हो तो सरसों के इतना छोटा या राई जैसा छोटा पश्चाताप भी न कर सकूं। आगे पुनः करती हैं, आगे पुनः करती हैं, थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। उस समय नक्षत्र यानी समस्त तारेगण तारों से चढ़ी, शशि मतलब होता है चांदनी या चंद्रमा, निशा मतलब राति, ओस का अर्थ होता है ओश या ओस के कर्ण रूप में टपकाती, अश्रु को टपका रही थी। अब इसका व्याख्या देख लें। उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कड़ों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, आंसुओं की वर्षा कर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, नीरव, नीरव यानी जिसमें ध्वनि ना हो, और मानो नीचे मौन सभा हृदय को थपथपी लगाते हुए रुदन कर रही थी या रो रही थी। एक बार पुनः देख लें इस पंक्ति की व्याख्या, एक बार पुनः देख लें। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और मानो उस समय नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रो रही थी। आगे देख लें, उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। आगे कह रहे हैं कि उल्का, उल्का पिंड के समान रानी संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। वही रानी जिन्होंने अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, कैकेयी आज वही रानी मानो संपूर्ण दिशा को उल्का पिंड के समान क्या कर रही थी? दीप्त कर रही थी, प्रकाशमान कर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। वहां सभा में उपस्थित संपूर्ण जन समुदाय में भय, विस्मय और खेद का अर्थ होता दुख के भाव क्या कर रही थी? एक साथ भर रही थी, एक साथ भर रही थी। यहाँ तक का व्याख्या क्लियर हो गया होगा। अब आगे, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका निज विश्वासी। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में,
क्या शेष बचा था कुछ न और इस जन्म में, कह रही हैं आगे। इस भाव को स्पष्ट करें, क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी। कैकेयी कह रही हैं, स्पष्ट रूप से विचार को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरी मंथरा दासी तो एक साधारण दासी थी, वो बेचारी कर ही क्या सकती थी। मेरा ही मन रह सका, न निज विश्वासी जो मेरा मन था, मेरा ही मन, अब निज मतलब स्वयं पे विश्वास करने वाला न था, यानी मेरा ही मन अपने आप पे विश्वास करने वाला न था। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। आगे कह रही हैं कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रही कि मेरे शरीर, जल पंजरगत मतलब शरीर, मेरे शरीर के भीतर स्थित मन अब अरे अधीर, क्या हो, अधीर मतलब व्याकुल, अब अधीर व्याकुल होने लगा, वह अभागा मन मेरे। एक बार और देखें, कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कह रही कि जो मेरा अभागा मन है, मेरे शरीर के भीतर वह स्थित मन अब अधीर होने लगा है, व्याकुल होने लगा है। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वे ज्वलित भाव अर्थात कह रहे घर में ही आग, ज्वलित भाव जलाने वाले, वे घर में आग लगाने वाले भाव स्वयं तुझी में जागे, अर्थात मेरे ही अंदर उत्पन्न हुए थे, जगे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, किंतु आगे कह रही है क्या मात्र ज्वलित भाव ही, जलने वाला भाव ही मेरे मन में था, मेरे भीतर मात्र जलने वाली आग ही उत्पन्न हुई थी। क्या शेष बचा था कुछ न इस जन्म में, क्या इस जन्म मतलब लोग, इस लोग में या मेरे मन में, कैकेयी करें क्या मेरे मन में और कुछ शेष भाव बचा हुआ नहीं था। यहाँ तक की व्याख्या मुझे विश्वास है क्लियर हो गया होगा। बहुत जल्दी आपके समक्ष पार्ट 3 लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा चाहेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत जल्दी संधि और समास से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से इजाज़त चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे हो, वीडियो सही हो, स्पष्ट हो, तभी आप लाइक का बटन प्रेस करें। बस आज इतना ही, वाणी को विराम देंगे। धन्यवाद।